लगी लग जाए हाँ जी सीताराम। जय बालाजी की। बताओ किसको मसक दो। इनको में अमन इनको मिलवा देना। हाँ हाँ ये बहुत भक्त हैं बालाजी के। हाँ बिटिया जय हो ऊपर टंगी पापा है अच्छा खोल रहा है। जय सिया राम जय बालाजी की। और स्वर्णकाल महोदय चलो तुम्हारा मुहूर्त निकल गया। हम देखते हैं हमने गुरुजी से कल रात को तुम्हारी बात की थी हमने करवा देते हैं। वो थोड़ा सा ही का अवरोध बन गया है और फिर से हो जाएगा ठीक है। हाँ जय बालाजी की। एक बच्चा वो हमारी माता जी की इधर आओ ले आओ भभूति उठाइए मुद्दर उठाओ। कमाओ भैया तो भाई साहब बैक वाली एक साइड मिलवा देना इस बच्चे को। एक वो दो तीन लोग रह गए 4 लोग रह गए अर्जी के लिए इनको मिलवा देना। हाँ अच्छे बच्चे जय बालाजी की। धूप में भैया छाया में बैठना है पानी ज्यादा पीना है गर्मी भयंकर है सूख कर छुआरे हो जाओगे वरना। बस राम जी राम। ये तुम पढ़ो ये तुम पढ़ो। अरे इतना ये फोटो मत खींचो रे दबाओ मत ये वीडियो तो मोबाइल में बहुत आते लेते भैया। आप लोग थोड़ी सी इधर हो ना हमको भी दर्शन हो जाए। दोनों हाथ मल के लगाओ पूरे शरीर राम 3 बार लगाओ। बिटिया मुट्ठी बांधो बिहार वाली बिटिया। दोनों हाथ मल करके सिर से लेकर पैर के अंगूठा तक लगाओ। इन माता जी को एक दिन मिलवा तो देना दिल्ली वाली नहीं तो प्राण खा लेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। साधु जी बालाजी नमः पार्वती पते हर हर। आज भगवान कलिकाल के देवता कलयुग के राजा के रूप में जिन्हें सर्वत्र पूजा जाता से भगवान श्री अंजनानंदन श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की पावन दिव्य धरती जहां दिव्य तपोनिष्ठ संत परमहंस परम पूज्य श्री सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा जिन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ के सदप्रभाव से श्री बागेश्वर हनुमान जी का साक्षात्कार पाया था। ऐसी पावन तपोमयी भूमि जहां परम पूज्य हमारे दादा गुरुजी का तपोबल उनका त्याग उनकी साधना विद्यमान है। ऐसी पावन भूमि बागेश्वर धाम की दिव्य धरती पावन तीर्थ की दिव्य धरती में कल सायं काल से ही शनिवार की पुरानी पेशी की अर्जी को लेकर एवं नाना प्रकार की आदि व्याधि बाधाओं को लेकर अपने मनोभाव में जिज्ञासा प्रश्नों को लेकर के आप सभी पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरती पर आए। हम आप सबको अपने आराध्य के श्री चरणों से मंगलमय खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सबका मंगल हो। आप सभी के ऊपर भगवान बागेश्वर बालाजी की महती कृपा हो और यहाँ की दिव्य शक्तियों के सद्प्रभाव से आप जो भी मन में मनोभाव लेकर जिज्ञासा लेकर अथवा अपने विषय से संबंधित कोई भी संकल्प लेकर के यहाँ पर उपस्थित भये हैं, हम आचार्य चरणों के श्री चरणों का स्मरण करके
आपको खूब खूब मंगल कामना करते हुए आशीर्वाद देते हैं कि आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए। कली काल के देवता चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध। श्री हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं, भगवान राम हम लोगों पर संकट आता है तो हम लोग राम जी को पुकारते हैं, लेकिन जब कभी भगवान राम पर भी संकट आया तो उन्होंने संकट मोचन हनुमान जी को पुकारा है। जो भगवान के भी काम आए ऐसे अनंत विभूषित अनंत बलवंत परम संत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी, जिनकी तपोभूमि कहें प्रागट्य भूमि कहें तो अतिशयोक्ति नहीं। इस भारत भूमि पर कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे हैं। लगातार भगवान बागेश्वर बालाजी की महती कृपा और सन्यासी बाबा की जो सद्प्रेरणा है, उस प्रभाव के बल पर आज के दिन नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन आदि क्रियाओं से ग्रसित लोग केवल भारतीय ही नहीं अपितु भारतवर्ष के साथ साथ अन्य देशों में प्रवास करने वाले मूल भारतीय जन बागेश्वर हनुमान जी के कृपा पात्र साधक भगवान बागेश्वर बालाजी के इस पावन भूमि पर आते हैं और शनिवार के दिव्य दरबार का ऐसा प्रभाव दिव्य शक्तियों के रूप में विद्यमान श्री सन्यासी बाबा के पास में जो 46,000 शक्तियां हैं, उनका ऐसा प्रभाव है। कैसा भी तंत्र मंत्र टोटका आदि उच्चाटन का प्रयोग हो, आज के दिव्य दरबार में दर्शन करने से, बैठने से एवं मंत्र का जाप करने से, हवन करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से, 21 पेशी का नियम करने से संसार की किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र की शक्ति से निवृत्ति पाया जा सकता है। सहजवश आपको प्रार्थना करें, भूत पिशाच महावीर जब, वैसे ही श्री हनुमान जी महाराज का नाम भूत प्रेत आदि से बचाने वाला है। भैया तुम्हारे पास है भूत, हमारे पास है राम जी के दूत। आप सभी प्रियजन, आप सभी आत्मीयजन एवं हमारे परिवार के सदस्यगण जो भी आज मनोभाव लेकर आए, हम आपको करबद्ध प्रार्थना करें। साधना में बैठाना पड़ता है, स्वयं को भी बैठना पड़ता है। प्रातः काल 7:30 बजे से 8 बजे से दरबार में आना पड़ता है। आज भी हम अपने समयानुसार 9 बजे के लगभग वहाँ यज्ञ पूर्ण कराकर यहाँ आ गए थे। पूरी रात वहाँ करार एवं साधना से संबंधित एकांतिक वार्तालाप कर रहे थे। आज दिन भर दरबार लगा रहा। अब हम नित्य क्रिया करके निवृत्त हुए हैं। आप लोगों के दरबार से निवृत्त होकर के पुनः ऊर्जा संचय समागम के जो बचे हुए लगभग 60 लोग हैं, उनको साधना का मंत्र मार्गदर्शन करेंगे। तो आप सभी जितने प्रियजन हैं, आप लोगों के तपोबल को देखकर हमने अभी कुछ क्षण पूर्व में विचारा कि पुनः सुबह 7:30-8 बजे 1 घंटे के लिए हम दिव्य दरबार लगाएंगे। यह दरबार प्रातः काल होगा। 9 बजे दरबार करके हम 10 बजे आगामी यात्रा भगवान श्री कृष्ण ने जहां पर दुनिया का सबसे बड़े युद्ध में अपने प्रिय अर्जुन को सावधान करके सजग करके अपने मुखारविंद से 18 अध्यायों में जो अपनी निश्चित वाणी से उद्घोषणा की थी, जिस गीता का पाठ देखो, भगवान श्री कृष्ण कैसे आचार्य, कैसे भगवान हैं जिन्होंने बचपन काल में बाल काल में गीत गाया और प्रौढ़ावस्था में उन्होंने गीता गाई। बंसी का गीत गाया और प्रौढ़ावस्था में गीता गाई। स्वयं भगवान श्री ठाकुर जी के मुखारविंद से कही हुई एकमात्र वाणी ऐसी है जो गीता है। शास्त्र में आया, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्हि शास्त्र विस्तरहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्रिश्रुता। गीता सुगीता कर्तव्या, केवल गीता एक ऐसा सदग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान के द्वारा कही गई, जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और गीता पाठ इसलिए सर्वोपरि है। गीता श्रीमद् भगवत गीता इसलिए भी सर्वोपरि है। बाकी मजहबों के भगवानों ने कहा
कि हम भगवान के संदेश वाहक हैं, किसी ने कहा हम भगवान के बेटा हैं। केवल हमारे भगवत गीता के भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में खड़े होकर कहा मैं ही ब्रह्म हूं। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की वाणी जहां प्रवाहित हुई थी, उस भूमि कुरुक्षेत्र पर हमको भी अभी इतने में काम चला लो, आगे जहां जाएंगे फिर बताएंगे, तुम्हारे प्राण जिंदगी भर खाएंगे। लेकिन हम बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें, भैया बागेश्वर धाम पर हमारी महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की। सन्मुख विराजमान है। यहाँ जो भी साधक भक्त याचक अर्जी करता, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके नारियल बांधकर 21 परिक्रमा करके ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करता हुआ पेशी करता है, भैया उसको पर्चा की आवश्यकता नहीं, पेशी करने मात्र से ही बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। दरबार लगाना, चमत्कार दिखाना, मन की बात बताना, सच बात तो ये है कि ये तो बहाना है, असलियत में तुम्हें हनुमान जी का बनाना है। आज तक इस भारत भूमि में तथाकथित लोगों ने भारत के भोले भाले हिंदुओं को केवल भूत पकड़ाए हैं। भूत का मतलब पास्ट, भूत का मतलब पिछड़ी और बिछड़ी बातें, भूत का मतलब बिगड़ी बातें और डर और भय धर्म के नाम पर। लेकिन भारत के लोगों, हम ना तुम्हें भूत पकड़ाने आए, न तुम्हें चमत्कार दिखाने आए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। भगवान पकड़ाने का मतलब तुम्हारी बाएं पकड़कर बालाजी का बना देना, और बालाजी का बनाने का केवल एक ही कारण, और देवता हनुमत से ही। हनुमान जी के पास में सब सुविधा है। हनुमान जी जैसा दुनिया में कोई दूसरा देवता, अष्ट सिद्धि असबर दीन। इसलिए मेरे प्रियजनों, हमारी आत्माओं और हमारे प्रिय सदस्यों, हमारी करबद्ध हाथ जोड़कर प्रार्थना है, तुम जितना हमारे पीछे पागल रहते हो, हमारे जैसे मूर्ख, हमारे जैसा नालायक, हमारे जैसा धूर्त हमारे पीछे मत पड़ो। प्राय तुम हमारे पीछे जो पड़े रहते, अरे हम जिनके पीछे पड़े हैं तुम भी उन्हीं बालाजी के पीछे पड़ो, जिनके बल पर हम तुम्हारी समस्या का निपटारा कर देते, मार्गदर्शन दे देते, तुम्हारी मन की बातों को पर्चे पर उल्लेख कर देते। भैया तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे हनुमान जी के लिए तो सहज बस खेल है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं। हमारे परम पूज्य श्री सदगुरु सन्यासी बाबा के पास में महिमा नाम की सिद्धि थी। उसी बल के प्रभाव से पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरती पर दिव्य दरबार लगता है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, वो बात अलग है कि सहजवश हम देखो, हमारी एक आदत है, प्यासा कुआं के पास आता है, लेकिन जिसकी जिज्ञासा प्रबल हो उसी को सहजवश दिखाना चाहिए, वरना मूल्य कमजोर समझता है हनुमान जी की कृपा का। इसलिए हम आपको विनम्रता पूर्वक कहें, चमत्कार दिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है, पर इतना कह सकते, वर्तमान समय में भारत के संतों को, हिंदुओं के संतों को छोड़कर, सनातनी संतों को छोड़कर किसी भी दुनिया के मजहब के धर्म गुरु की ताकत नहीं है कि वो बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों का सामना कर ले। और ये बात घोषणा पूर्वक हम केवल भारत में नहीं, विदेशी धरती पर भी ललकार करके कहते हैं कि वर्तमान समय में सनातन के संतों को छोड़कर कोई भी धर्म का मजहब कहता, धर्म गुरु कहे कि हमारे पास हमारे धर्म में ऐसा है वैसा है, ठटरी के बड़े वेलकम टू यू, आ जाओ। अगर पैंट गीला ना कर दे तो कहना। इतना बताएंगे तुम अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाओगे। हाँ, ये हम अभिमान में नहीं, श्री बालाजी के स्वाभिमान में बोल रहे हैं। लेकिन हमें बालाजी ने यह कृपा किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं दी, यह तो भारतीय हिंदुओं को, सनातनियों को जगाने के लिए दी है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो।
बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, बुद्ध दरबार की, हरे हरे। इसलिए आप सभी प्रियजन, हमारे आत्माएं जितने भी यहाँ खड़े हैं, एक बात बताओ, तुम्हें एक समस्या का समाधान चाहिए या प्रत्येक का? प्रत्येक का किस किस को चाहिए? हाथ उठाओ, हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। प्रत्येक का चाहिए। हमारी 3 बातें मानोगे? पक्का? जोश में कहो उसमें। चलो, पहली बात सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो बड़े ही मूर्ख और नालायक हैं, पापी जीव हैं, अवगुणी आदमी हैं, हमारे पीछे मत पड़ना। नहीं, ऐसे कैसे पड़ेंगे? नहीं, हम मूर्ख नालायक हैं। जिनके पीछे हम पड़े, तुम भी बागेश्वर बालाजी के पीछे पड़ना। दूसरी सर, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी सर, जब भी बालाजी के सामने जाना, कह देना हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत हंसी उड़वा ली, जाओ आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय बालाजी की। भैया जाओ, इतने में ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। पेशी का नियम, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप और बालाजी के दर्शन, इतने मात्र से तुम्हारी जय जय हो जाएगी। हाँ, हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना, किसी भी फ्रॉडगिरी के चक्कर में नहीं पड़ना। तुम बड़े आदमी हो, हमें दे सकत हम सब बचा लेगी। आओ, बाहर में गया, अभी शरीर कर्जा में भी है, भंडारे में अभी हम रोटी सब्जी खा रहे हैं। जिस दिन हमारे पास 2-4 करोड़ आएंगे, चकाचक रबड़ी माल पूरा खिलाएंगे। लेकिन फ्रॉडगिरी के चक्कर में मत पड़ना। काऊ को किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा, भारतीय हिंदुओं के लिए ये गौरव का विषय है कि आपके लिए बागेश्वर धाम पावन की जैसा धाम है, जहाँ अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों समय भंडारा 6 साल से निःशुल्क। और भारत का पहला तीर्थ बागेश्वर धाम है, जहाँ की दान पेटियों में आने वाले चढ़ावा से मंदिरों का निर्माण नहीं, गाड़ियों का क्रय नहीं, अब तो हर वर्ष गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। इस साल 151 बेटियों का घर बसा, अब 2025 में 251 बेटियों का घर बसाया जाएगा। ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप नहीं है, जिनका कोई नहीं है, भैया बालाजी तो उन्हीं के हैं जिनका कोई नहीं। अमीरों के तो हजारों गुरु होते, 10,000 50,000 की गड्डी दो या पुलिस लेके आ जाओ, बड़े बड़े गुरु मिल जाते हैं। उनका कौन है जो किराया उधार उठाकर आते, पैदल चलकर आते, जो बड़े पद पर नहीं है, जो बेचारे कार में नहीं आ पाते, उनका कौन है? उनके तो बागेश्वर बालाजी है। इसलिए भैया तुम काऊ के चक्कर में ना पड़ो, हमारे भी चक्कर में ना पड़ो। किसके चक्कर में पड़ो? बालाजी के। जोर से बोला, बालाजी के चक्कर में पड़ो। किसके चक्कर में पड़ो? बालाजी के चक्कर में पड़ो। वो बड़े ही दयालु हैं, नियम का पालन करो। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, प्रेतराज सरकार की। नमः पार्वती पतये हर हर। अब हम सबकी, अच्छा तुमने दर्शन कर ले बालाजी के अच्छे से भाई? धक्का मुक्की तो नहीं भाई? भाई हुई है, बहुत भीड़ है ना। आज कल मंगलवार से ज्यादा भीड़ थी, और आज तो बहुत हमें पता लगा 2 नंबर कार्यालय के पास कुछ लोगों को छोटी छोटी चोट भी लग गई। पर क्या बताएं, अब जितनी हमारी क्षमता है, हम दिन रात काम तो लगाए हैं और काम करवा रहे। हम कौन, अभी वर्तमान में तो भगवान की ऐसी कृपा है, किसी से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और आप लोगों के सहयोग से ही बागेश्वर धाम का कार्य चल रहा है। थोड़ी व्यवस्था कमजोर है, धीरे धीरे बढ़ेगी। और अब हम क्या बताएं,
पहले कमरे में लगाते थे दरबार पे, हमने इतना बड़ा हॉल बना लिया कि हमें लगता था पूरा गांव समा जाएगा। 80 बाई 180, आगे को लोगों वही भर जा, तो फिर हम खुले में बैठने लगे, तो यही भर जाते हैं, तुम लोग टीन पे चद्दर पे चढ़ जा। अब आगे को लोगों पे हमारा दिमाग खराब होगा, सो का भी बनाएंगे। आपको मंदिर जाने में थोड़ी थोड़ी असुविधा हुई है, उसकी सुविधा बनाई जाएगी। और जो परिक्रमा में आपके पैर चल रहे थे, आज ही एक चेला यहाँ उनके 48 साल में लड़का होगा, 48 ईयर में लड़का हो गया। हमारे लोग 4-5 गड्डी लेके आओ, बोले गुरुजी जी रुपया रख लो, उनका ठटनी भराओ। रुपया रखेंगे तो इनकम टैक्स लगेगा, और इधर ना इनकम ना दिन कम, कौन लफड़ों में पड़े, कौन सीए करे, कौन चार्टर्ड अकाउंटर करे। हमने कहा एक है आज्ञा है, जो परिक्रमा मार्ग है उसमें 3 सेट डलवा दो, बहुत खुश होगा। अब बहुत जल्दी वो डल जाएगा, भगवान कृपा कर देंगे, अब वो डल जाएगा। आप लोगों को परिक्रमा में दिक्कत नहीं होगी, आपके पैर नहीं जलेंगे, वो बहुत ही जल्दी डल जाएगा। जय सिया राम। बाकी समस्त जानकारी कार्यालय से लियो, सूचना भी कार्यालय से प्राप्त करियो। ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप, नियम का पालन। घर में काऊ को बीमारी है, हम नहीं मिल पा रहे, परेशान नहीं होने, कटोरी भर गंगा जल रखकर बागेश्वर धाम की अर्जी लगाकर पेशी शुरू कर दो। और एक हम पावरफुल उपाय बताए दे रहे, हनुमान चालीसा की एक चौपाई को आए 108 बार गाओ। ना से रोग हरे सब पीरा, हनुमत वीरा। इस चौपाई को 108 बार बोल करके फूंक लगाकर गंभीर मरीज को दवा भी चलाओ और यह उपाय भी करो और वह गंगा जल पिला दो, जाओ तुम्हारी जय जय हो जाएगी। बाकी तंत्र मंत्र टोटकों में, तांत्रिकों के चक्करों में तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता। एक बात और बोले, तुम कहोगे गुरुजी तुम हमें दिखाई नहीं दे रहे, हमें मिल नहीं रहे, बात ठीक है तुम्हारी। एक बात बोले, हमें और तुम्हें हनुमान जी दिखाई नहीं देते, पर उनको हम तुम तो दिखाई दे रहे। हमें और तुम्हें शक्तियां दिखाई नहीं देती, पर शक्तियां हम तुमको तो देख रही हैं। हमें तो आभास पर होता, पर वो तो हमें देख रही, तुम्हें देख रही। इसलिए भैया ये बिल्कुल मन में खिन्नता मत रखो कि तुम आगे नहीं आ पाए, रेलिंग पे नहीं चढ़ पाए, मंच पे नहीं चढ़ पाए, पर्चा नहीं बन पाया। पर्चा तो उनके लिए जिन्हें चमत्कार देखना ठठरी के बड़े हैं। बाकी तुम्हें तो हनुमान जी की चर्चा ही काफी है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना है तो अब तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें और मोहम्मद रफी की गजल भी गा लें। क्या हनुमान जी घर के अंकल आए न कटा? लहसुन प्याज बांस 15 बंद करके मंत्र का जाप करना पड़ेगा, तभी श्री बालाजी की कृपा होगी। अब तुम 6 दिन पियो पग्गा, मंगलवार को अगरबत्ती लेके करो जय हनुमान ज्ञान सागर भूत पिशाच निकट नहीं ठटरी के बरे। फिर कहते गुरु जी काम नहीं हुआ है, हलवा हो जाएगा। अरे नियम का पालन करो। हम इतना बलपूर्वक कहते हैं, अभिमान में नहीं, विश्वास के साथ कि बालाजी को आपका काम सफल करना ही पड़ेगा, क्योंकि कवन सुकाज जो नहीं। हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए बालाजी के चरण पकड़ो। हनुमान जी का कलयुग के राजा है। अच्छा ऐसे समझो, राजा से मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आ जाए और कोई ऑर्डर लागू करे तो क्या लागू होगा? बोलो। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के ही मुख्यमंत्री की चलेगी, हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार सब देवता है पृथ्वी पर, लेकिन चलती भाई साहब की ही है, क्योंकि कलयुग के राजा यही है। इसीलिए सब देवता हैं। तब तो गोस्वामी जी ने 500 साल पहले लिखा, और देवता हनुमत। तो सब लोग बालाजी के चरण पकड़ो। जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता? कच्चा कि पक्का? जोश में कि होश में? पक्का? पक्का? जाओ, हम भी वचन दे रहे,
आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की है। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, क्योंकि हमारे प्राण ले लो तुम। ये जो पकड़ियो कहा जो गोला बारूद छोड़ेगा। हाँ, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध। आए, अच्छा ले आया, धन्यवाद। जाता भाई अलग टाइप की हड्डी हड्डी की तो नहीं, ये मैं लेकिन कहूँ लिखे ही नहीं है नंबर। लो ये बांध दो। हाँ, बहुत सुंदर चित्र बनाए, बहुत सुंदर चित्र। हाँ हाँ, हम ले ले ये फोटो ले लियो, नहीं तो पीछे बारे बोतल मारे थे। ये हम सब तुम्हें उपाय बताओ। हाँ, बहुत सुंदर बालाजी की बनी है। हाँ। बोलो जय सिया राम। चलो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध ली। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। अब हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। मनी मन पुनः बागेश्वर बालाजी को, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरुजी को प्रणाम करो। श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, अचूक और अटूट उपाय है। जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी शुरू कर देते हैं, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार, और बालाजी की कृपा, रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। भैया, जो भी तुम अर्जी लेकर आए हो, जो भी तुम विषय लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोल दो, हम उपाय का प्रयोग कर देते हैं, मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, अब हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा कर देना, हम पर दया कर देना, हमारी बाधा का हरण कर देना। हे बालाजी, जीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनना, हम पर कृपा कर देना। ये सन्यासी बाबा, हमारे घर सेना भेज देना। आप लोग मन ही मन पुनः एक बार जो मनोरथ लेकर आए हो वो बोल दो। ओम
जिनकी भी अर्जी स्वीकार हो जाएगी उन्हें स्वप्न में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई दे। अब दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लो, ऐसे बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा कर लो 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथ को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, एक बार नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा लो। भैया जो पेड़ पे टंगे ठटरी के भरे नक कटा नीचे उतर। अब भाई ब्रेकिंग न्यूज बन जाए फिर सारे यार ठटरी के जो धर्म विरोधी तुरंत कहे कि बाबा इतना जानता था धाम का नहीं बता पाया। तो पेड़ से आदमी गिरने वाला है, अरे चूल्हे में उपद्रव कर रहा, शनिचर को खोरी दे रहा। उतर नीचे, ये फेंक के पथरा मारियो 1-2 जने, आगे को लगो पेड़े पे चढ़ो। जय सिया राम, बालाजी सीताराम। अब प्रेत बाधा वाले रोगी मुट्ठी बांध लो, हम एक साथ शक्तियों का आवाहन कर देते कि भाई बैनर हमने देख लिया, पढ़ लिया, शर्मा जी हम आपको मिल लेंगे, पर पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहा है तो वो लोग हाथ हिला रहे हैं, तो इसलिए आपको नीचे कर लेना चाहिए। हमने देख लिया गुमशुदा है, लापता है, हम जानकारी दे देंगे, सुबह आप दरबार में आ जाना, लेकिन पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, प्रेत बाधा वाले मुट्ठी बांध लो, बांध ली। हाँ, बाकी लोग शोर शराबा ना करें। राम 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 राम, राम। प्रियंका कुमारी आप जहाँ भी है कार्यालय प्रधान व्यक्ति पास आ जाए, आपके परिजन आपको पूरी सेना दरबार में आवे। राम 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 राम। ओम श्री राम 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 राम। ओम राम 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 राम। जितने भी प्रेत रोगी हैं उठा पटक तेज की जाए। और तेज प्रभाव किया जाए। जगह छोड़कर रेलिंग से दूर हो जाओ आप लोग। प्रेत रोगी क्योंकि आगे आएंगे तो आपको चोट लग जाएगी। राम राम राम। ओम राम 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 राम। हे बागेश्वर बालाजी की सेना, सन्यासी बाबा की सेना, जितने भी प्रेत हैं सबको उठा पटक तेज की जाए।
चला